हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज को हम बेसिक से एडवांस तक हर लेवल पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आज हम करेंगे कि अगर हमें परसेंटेज को कंपेयर करना हो कि परसेंटेज, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, परसेंटेज कंपैरिजन, परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज ऑफ। एक बार मैं बता देती हूँ कि करने वाले क्या हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने वाले हैं आज, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे कि आप कहोगे कि वाओ मैम बहुत अच्छा किया है आपने, इतने कम सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आप लोग भी करेंगे, अगर ये लेक्चर देखेंगे तो आप लोग भी उतना ही जल्दी करेंगे जैसे मैं करूँगी यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो आपका परसेंटेज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो परसेंटेज मोर का मतलब कि अगर ए बी से इतना परसेंट ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। लेस में अगर ए बी से इतना परसेंट लेस है तो बी ए से कितना परसेंट मोर होगा, है ना। और ऑफ का मतलब कि ए बी का कितने परसेंट होगा। ये सब सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम नॉर्मली हम लिखते हैं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब कौन किसका परसेंट है ये देखिए, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितने परसेंट होगा, कौन होगा, ए होगा। तो ए होगा, किसका होगा, बी का। कितने परसेंट होगा, परसेंट के लिए क्या लगा दिया हमने, 100। ये हमारी बेसिक अप्रोच है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम कि ए बी का हमारा कितने परसेंट होगा। तो हम क्या करते थे, ए बाय बी मल्टीप्लाई 100। कि किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो आएगा डिनोमिनेटर में, और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, आपका न्यूमिनेटर के अंदर आएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, साथ में एग्जाम्पल करेंगे, साथ में ही हम हमारी ट्रिक्स लगाते जाएंगे। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70। अब 20 पूछा है ना, और किसका पूछा है, 28 पूछा है। 28 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, 28 पूछा है, और किसका पूछा है, 70 का। तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या आ गया, 0 से 0, ये आ गया 4। कितना परसेंट आया, 40%। यानी कि आपका नंबर 28 70 का कितने परसेंट निकल के आया, 40% निकल के आया। कितने परसेंट निकल के आया, 40% निकल के आया। ये बात हुई ऑफ की, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, अभी तो हमारी स्टार्टिंग चल रही है बस, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमें लेस का कंसीडर करना हो कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। अब देखिए फ्रेंड्स, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए बी से छोटा है ना। ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर आप परसेंटेज लेस निकाल रहे हैं, यानी कि ए निकाल रहे हैं, कितना छोटा है, कितना छोटा है, यही तो चीज़ निकालनी। कितना छोटा है मतलब क्या करना है आपने, ऊपर डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय किससे कंपैरिजन करने हैं, व्हाट परसेंट लेस देन बी। बी यानी कि बी तो बड़ा हुआ ना, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मोर से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मोर से, और मल्टीप्लाई 100। यानी कि अगर आपको परसेंटेज लेस निकालना है, तो परसेंटेज लेस का क्या फॉर्मूला आएगा आपका, डिफरेंस और डिवाइडेड बाय जो दोनों में बड़ा नंबर होगा वो, और मल्टीप्लाई 100। यानी कि अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, इसी का कर लेते हैं, 28 इज व्हाट परसेंट लेस देन 70। कि 28 70 से कितना परसेंट कम है। अभी तो हमने डिस्कस किया था 28 70 का कितना परसेंट है, 28 की वैल्यू निकाली थी। अब हमें बताना 28 70 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। दोनों का डिफरेंस देखिए, 28 और 70 का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 42। कितना आ रहा है, 42। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 70 ज़्यादा है ना, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 70 से कंपैरिजन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 100। तो ये कट गया, आपका कितना परसेंट आया, 60%। यानी कि जब भी आपको परसेंटेज लेस निकालना हो तो आपको क्या करना है, डिफरेंस और डिवाइडेड बाय मोर मल्टीप्लाई 100, ये काम करना है। अब बात करते हैं मोर की।
कि A इज व्हाट परसेंट मोर देन B, कि A B से कितना परसेंट ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना। और किससे ज़्यादा है? B से ज़्यादा, यानी कि B क्या हुआ? लेस हुआ या मोर हुआ? B क्या हुआ? लेस हुआ। B क्या हुआ? लेस। और मल्टीप्लाई 100, यानी कि अगर आपको परसेंटेज मोर निकालना है तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस डिवाइडेड बाय परसेंटेज लेस और मल्टीप्लाई 100, यही चीज़ करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को निकालने लग जाए 28 इज व्हाट परसेंट, 70 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80, 28, अगर यही निकालना हो हमने 70 इज व्हाट परसेंट मोर देन 28। अब किससे ज़्यादा है? 28 से। कितना ज़्यादा है? 42। अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 28 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यानी कि परसेंटेज, हम तो परसेंटेज मोर निकाल रहे हैं। परसेंटेज मोर निकालेंगे तो क्या बताया हमने? नीचे क्या लिखना है? लेस लिखना है। तो लेस कौन है? 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 से कट जाएगा ये, 14 2 जा, 14 3 जा। अब 3/2%, 3/2%, इसको सीधा कर दीजिए आप। कितना आ गया? 150%। कितना परसेंट ज़्यादा है 70 28 से? 150% हमारा ज़्यादा है। हुई चीज़ें क्लियर? ये तो था हमारा कि परसेंटेज लेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, दो नंबर के बीच का परसेंटेज मोर कैसे निकाल सकते हैं, या A इज़ B का कितने परसेंट होगा, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं इसके हम। देखिए एग्जांपल के अंदर क्या है हमारा, देखिए अब हम कंपैरिजन करते हैं। चलिए 30 और 80 के बीच में कुछ कंपैरिजन करते हैं कि 30 का तीनों के साथ करके दिखाऊंगी। 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, 30 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 80 एंड 80 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 30। देखिए 30 का, 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। 30 80 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है ना। 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो कैसे करते हैं? 30 निकालना है, किससे निकालना है? 80 का निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से यानी कि क्या आ गया? 3/8%, 3/8%। 1/8% कितना होता है? 1/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालते कितनी होती है? 12 एंड 1/2। तो 3/8 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 36 एंड 3/2। लेकिन ये 3/2 तो ज़्यादा है, तो 1 इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 एंड 1/2%। ये मैं बेसिक कंसेप्ट में करवा चुकी हूँ आपको कि कैसे होती हैं ये चीज़ें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि 3/8 की वैल्यू सीधा 37 एंड 1/2 कैसे आ गई हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, तो वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर हमारा बेस बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परसेंटेज लेस। 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80, कि 30 80 से कितना परसेंट लेस है? लेस है तो परसेंटेज क्या निकालना है? लेस। परसेंटेज लेस का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से लिख देती हूँ, डिफरेंस बाय मॉड मल्टीप्लाई 100। डिफरेंस कितना आया? 50 बाय मोर 80 और डिवाइडेड बाय 100। फिर से 5/8 करेंगे, तो 5/8 करेंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? 62 एंड 1/2%। कितना हो जाएगा? 62 एंड 1/2% हो जाएगा। आ रही है चीज़ें समझ में? अब ये कहेंगे ये कैसे आया मैम, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसी को समझ में आएगा कि ये कैसे आया है, 62 एंड 1/2 कैसे है। अब देखिए 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 30, कि 80 30 से कितना परसेंट ज़्यादा है? ज़्यादा है, यानी कि परसेंटेज मोर आपको निकालना है। तो यानी कि 50 किससे कंपैरिजन करेंगे? 30 से। तो 5/3%, वही सेम कंसेप्ट। 1/3 हमारा क्या होता है? 1/3 हमारा क्या होता है? 33 एंड 1/3। 1/3 हमारा क्या होता है? 33 एंड 1/3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सीधा का सीधा, यानी कि 5/3 को अगर लिखें तो 5/3 क्या होता है? 5 + 2/3, सॉरी 1 + 2/3। तो 1 को आपने सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। और 2/3 मीन्स इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 66 एंड 2/3। तो आंसर कितना आया? 166 एंड 2/3%। स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क हमें नहीं करना है। हमें इन क्वेश्चनों में स्मार्ट वर्क करना है फ्रेंड। हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करना है हमें, कि हम 5/3 को डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं,
इतने देर में हमारा फिर से उतना ही टाइम लग जाए जितना टाइम हमारा नॉर्मली लगता है। तो 5/3 में पता क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3, 2/3 यानी कि सीधा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ज़्यादा झंझट हमें पालना ही नहीं है। समझ आ रही हैं चीज़ें। चलिए अब करते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो हमारे एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ये आपका बेस हो चुका है कि परसेंटेज लेस हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मोर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द इनकम ऑफ राम is 12 and 1/2% more than that of श्याम, कि राम की इनकम श्याम की इनकम से कितना ज्यादा है। अब दे दिया इसने ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 and 1/2, जो चीजें हम निकाल रहे थे अभी तक वो इसने दे दिया 12 and 1/2 ज्यादा है। तो अब हमें निकालना है कि श्याम की इनकम, अब राम की ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है श्याम की कम होगी, तो कितनी कम होगी वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। Then the income of Shyam is what % less than Ram। क्या दे दिया इसने, राम की इनकम कितनी ज्यादा दे दी श्याम से, 12 and 1/2% मोर दे दी, मोर परसेंट दे दिया। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज लेस निकालना है। इसको हम और भी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कैसे निकालते हैं। 12 and 1/2 क्या होता है, 12 and 1/2 परसेंटेज 1/8, 1/8। देखिए कौन ज़्यादा है, सबसे पहले देखिए राम की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, श्याम से ज़्यादा है। यानी कि ये बेसिक इनकम होगी किसकी, होगी श्याम की। किसकी इनकम होगी, श्याम की। अब ज़्यादा है तो ज़्यादा में क्या करना, अपने न्यूमिनेटर को ऐड कर देना है, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। 8 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। यानी कि राम की इनकम कितनी होगी, 9 होगी। राम की इनकम कितनी होगी आपके पास, 9। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं राम की इनकम कितनी है। हमें ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रही हूँ। हर एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। राम की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, श्याम से। कितना ज़्यादा है, 1/8 ज़्यादा है, 1/8 ज़्यादा है। यानी कि हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 में 1 ऐड कर दिया, 9। यानी कि राम की इनकम कितनी है, 9 और श्याम की इनकम कितनी है, 8। अभी हमें निकालना क्या है, परसेंटेज लेस हमें निकालना है। तो निकाल दीजिए फ्रेंड, परसेंटेज लेस क्या होगा, परसेंटेज लेस डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1। लेस निकालेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, मोर। नीचे क्या लिखेंगे, मोर। 1/9 बाय मल्टीप्लाई 100, 1/9। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा पता है कि 1/9 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 11 and 1/9% या फिर 11.11%। ये चीज़ें वही मैं बार बार बोल रही हूँ। 1/9 आप तभी लिख पाएंगे जब आपने वो टेबल ध्यान से देखी होगी। आया समझ में। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं कि ए बी से इतना परसेंट ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो ये हमने निकाल दिया। कुछ किया हमने इसके अंदर, कहीं परसेंटेज का हमने मल्टीप्लाई में 100 किया, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सिर्फ हमने क्या किया, कंपैरिजन किया है। क्या किया, सिर्फ कंपैरिजन किया। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास भरपूर हैं, आते रहेंगे आपके पास क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बस आप लोग गेन करते रहिए जितना भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। हम तो देने वाले बन रहे हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट है कि इफ एज इनकम, ये कोई ए बंदा है, इसकी इनकम 25% लेस देन बीज इनकम, कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% लेस है। तो हमें मीन्स क्या निकालना है, बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमें क्या निकालना है। 25% को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये मत कर देना, जनरली मैं समझाती हूँ। देखना कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। कि ए की इनकम कितनी है, मान लीजिए 100 है। ए की इनकम कितनी है, मान लीजिए 100। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलिए हाँ इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैं ये मत कर देना, मैं जो बताने जा रही हूँ वो मत कर देना। कि बी की इनकम आपने 100 मान ली, तो ये 25 ज़्यादा है तो कितनी आ गई, 125 आ गई, ठीक है। तो आप कह देंगे कि ए की इनकम 25 ज़्यादा है ना, तो बी की इनकम भी कितनी कम होगी, 25% कम होगी।
कितनी कम होगी 25, क्योंकि इसका डिफरेंस है 25। जी नहीं, ऐसे नहीं है। ये 25% तो हमने 100 पे निकाला था, फिर उसमें ऐड किया था, है ना। लेकिन ये 125%, 25% आप 125 से निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी 25% नहीं आएगी। 125 का 25% कुछ और होता है और 100 का 25% कुछ और होता है। आ रही है चीज़ें समझ में, ठीक है। तो ये काम मत कर देना, ठीक है। कहीं आप कह दो कि अगर ए की इनकम बी की इनकम से 25% लेस है तो बी की इनकम ए की इनकम से 25% मोर है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उस केस में बेस हमारा 100 है और इस केस में बेस हमारा क्या है 125 है। बेस हमारा क्या है यहाँ से 125 है, और वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर इस केस में हमारा आंसर राइट नहीं आएगा। इस केस में हमारा आंसर, ध्यान रख लेना, अगर इस केस में बेस हमारा 125 आ गया और 125 से आपने परसेंटेज निकाली तो 1/5% किसके इक्वल होता है 20% के इक्वल होता है। आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि 125 100 से 25 ज़्यादा है तो 100 125 से 25% कम है। जी नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बेसिक कंसेप्ट। चलिए, जो नहीं करना है आपने, ये जो 25% मोर 25% लेस, ये रॉन्ग है, ये चीज़ रॉन्ग है। और जो राइट है वो ये है कि 20% लेस होगा। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैं इससे भी शॉर्ट आप लोग के लिए मेथड लाई हूँ। वो क्या है देखिए, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। अब किसकी इनकम, ए की इनकम लेस है ना, लेस है किसकी इनकम से बी की, यानी कि बी की इनकम क्या हुई 4। अब लेस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 3। तो 3 किसकी इनकम होगी, ए की, यानी कि ए की इनकम कितनी हुई 3, बी की इनकम कितनी हुई 4। अब हमें तो क्या निकालना है, परसेंटेज मोर, परसेंटेज मोर। अब परसेंटेज मोर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का 1, और परसेंटेज नीचे क्या करते हैं लेस, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम 100, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं यहाँ से 100। तो कितनी मोर हुई वहाँ से 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3% हमारी हो जाएगी। आई चीज़ें समझ में, कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि परसेंटेज मोर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लेस कैसे निकालते हैं। अगर ये वाला मेथड तो फॉलो ही मत करना, ये तो रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है कि 125 से 100 125 से 25% कम हो गया, या फिर 125 100 से 20। ये तो ठीक है कि 125 तो पता है हमें 100 से 25% ज़्यादा है, लेकिन 100 125 से 25% कम नहीं है। जी नहीं, इस केस में बेस हमारा कितना है 125 है। ये वाला मेथड आपने फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। तो आपका क्या आया यहाँ से 33 एंड 1/3%। हुई चीज़ें क्लियर, कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब हम करेंगे दो का कंपैरिजन करते हैं। अब हम 2 का कंपैरिजन किया था, अब हमें 3 का कंपैरिजन करते हैं। चलिए यहां पे लिखिए, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन ए। सी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है 20%, एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, यानी कि सी की इनकम ए से 20% ज़्यादा है और ए की इनकम बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। तो फाइंड how much percent C's income is less than B's income। देखिए क्या कह रहा है ये, मैं आपको समझाती चल, क्वेश्चन जो है पहले वो देखिए। सी की इनकम बी की इनकम से कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, यानी कि अगर हम बेस मान लें 100 तो सी की इनकम कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, तो कितनी हुई 120। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है 25, तो ए की इनकम तो 100 है तो बी की कितनी हुई 125। अब आपने बताना है कि जो सी की इनकम है वो बी की इनकम से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है। तो परसेंटेज लेस निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज लेस। किसका और किसका? बी और सी के बीच का। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का 5।
अब लेस निकालना है तो नीचे क्या करेंगे, मोर करेंगे ना। लेस निकालना है तो नीचे क्या करना है, हमें मोर करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 25, ये कट के कितना हो जाएगा 4, यानी कि सी की इनकम बी की इनकम से कितना % कम हुई, 4% कम हुई। कितना % कम हुई यहाँ से, 4% कम हुई। आ रही हैं चीज़ें समझ में अच्छे से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, C is 20% more than B। C B से कितना ज़्यादा है, 20% मोर, और B is 25% more than A, ठीक है। तो C is what % more than A। अब देखिए हमें किस किस का कंपैरिजन निकालना, वो देखिए। अब हमें कंपैरिजन किस किस का निकालना है, यहाँ से देखिए कि C तो B से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, और B A से कितना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से अगर हम लिखें A B और C, किस किस में दिया हुआ है, B C से, B C से कितना ज़्यादा है 20%, और B A से कितना ज़्यादा, सॉरी C B से कितना ज़्यादा है 20%, B A से कितना ज़्यादा है, B A से कितना ज़्यादा है 25%। तो हमें बताना है कि C, ये C A से कितना ज़्यादा होगा, कितना % ज़्यादा होगा C A से, हमें ये चीज़ें बतानी है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही वाली टेक्निक फॉलो करेंगे हम, बेसिक वाली। 20% का मतलब क्या है, 1/5। अब 25% मोर कौन है, C। अब यानी कि बेस क्या हुआ B, नीचे कौन आया B, अब मोर कौन है C, तो मोर है तो इसका मतलब क्या है, ऐड करना है, यानी कि C की वैल्यू क्या हुई, C की वैल्यू क्या हुई हमारी यहाँ से 6, और B की वैल्यू क्या हुई यहाँ से 5। समझ आई चीज़ यहाँ से। चलिए 25% का मतलब क्या है 1/4। अब 25% किसका, A का 25%, A का 25, A से 25% ज़्यादा, यानी कि A अगर हमारा 4 है तो 25 ज़्यादा है, तो ऐड करना है, तो ऊपर क्या हुआ 5, तो 5 वैल्यू किसकी आई, B की, और A की वैल्यू क्या आई हमारी 4। अब यहाँ से देखिए कंपैरिजन, A 4, B यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि दोनों जगह से B का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि A कितना आया 4, B कितना आया 5, C कितना आया 6। तो हमें किस किस के बीच का निकालना है, 4 और 6 के बीच का, A और C के बीच का निकालना है, परसेंटेज मोर निकालना है, परसेंटेज मोर। तो C कितना ज़्यादा है 4 से, डिफरेंस देखिए 2, मोर निकालना है तो परसेंटेज लेस करेंगे या मोर करेंगे, लेस करेंगे, 4 और डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई 100, तो कितना % ज़्यादा हुआ, 50% ज़्यादा हुआ। कितना % ज़्यादा हुआ, 50% ज़्यादा हुआ। आई चीज़ समझ में, आई चीज़ समझ में। C A से कितना ज़्यादा हुआ, 50% ज़्यादा हुआ। हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बढ़े अपनी नेक्स्ट टाइप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों एक थर्ड नंबर से, दोनों ही एक थर्ड नंबर से ज़्यादा हैं, कितना कितना % है वो देखिए। देखिए लिख दूँ यहाँ पे, ग्राफिकली समझा दूँ, मैं आपको ग्राफिकली समझा दूँ। चलो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। कि 2 नंबर हैं आपके पास कोई भी, और वो दोनों नंबर, एक नंबर तो कितना % ज़्यादा है 20%, दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है 50%। तो आपने रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर। उन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए मान लीजिए ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर किससे ज़्यादा हैं, थर्ड नंबर से। अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लें, अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लें, तो हमारा एक नंबर तो 20% ज़्यादा है, यानी कि ये तो कितना हो गया 120, कितना ज़्यादा था 20%, और दूसरा नंबर कितना ज़्यादा दिया हुआ 50%, यानी कि ये कितना हो गया 50%। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो यानी कि 150 और 120 काट दें हम इसको, 3 5 जा 3 4 जा, कितना रेशियो आया 5/4।
4, कितना रेशो आया 5:4। ऐसे अगर हमें रेशो निकालना हो तो रेशो भी निकाल सकते हैं, कंपैरिजन करना है कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हम परसेंटेज की हेल्प से फ्रेंड कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि क्या कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो अगर एक्सपेंडिचर कम, इनकम में, एक्सपेंडिचर में या फिर सेविंग्स में क्या क्या चेंज आते हैं, तो उसके बेस पे भी हम क्वेश्चन लेते हैं। देखना क्या क्वेश्चन है, रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर को मैंने EXP से डिनोट कर दिया, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 4:3। साथ के साथ बनाते चलेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का रेशो कितना है 4:3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ इनकम इज इंक्रीज्ड by 30% and saving is decreased by 10%, then percentage change in expenditure क्या होगा। देखिए, सबसे पहले किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, फिर वो बोल रहा है अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 30% इनकम बढ़ जाती है और सेविंग क्या हो जाती है 10%, हमारी सेविंग कम हो जाती है। अब सेविंग कम हो गई है, इनकम बढ़ गई है, तो एक्सपेंडिचर कम होंगे ज़्यादा होंगे, हमें वो चीज़ें निकालनी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या बनाएंगे, इनकम बनाएंगे हमारी। तो इनकम, एक्सपेंडिचर अगर 4 है, अगर सेविंग 3 है, तो हमारे इनकम कितनी आ जाएगी 7। अब बिकॉज हमें इनकम को क्या करना है 30% इंक्रीज करना है, इसका 30% डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में ना आए, हमें तो रेशो सेम करना है। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 40:30:70, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कर दूँ मैं, एक्सपेंडिचर सेविंग एंड इनकम 40:30:70। अब देखिए फ्रेंड, इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है 30% इंक्रीज हो रही है, इनकम 30% इंक्रीज हो रही है। 70 का 1% 7, 70 का 10% कितना होता है 7, और 70 का 30% कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि कितना इंक्रीज होगी 21। तो कितना बन गई इनकम अभी आपकी 91, कितना बन गई इनकम अभी आपकी 91। और सेविंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सेविंग क्या हो रही है डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रही है 10%। तो 30 का 10% क्या होएगा 3, अब 3 डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कितना आ गया 27। अब देखिए, अब हमें पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हमारा क्या होता है इनकम। तो अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम माइनस क्या कर देंगे सेविंग, तो 91 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 64, कितना बचेगा 64। तो आपने परसेंटेज चेंज किस में निकालना है, एक्सपेंडिचर में। पहले कितना था एक्सपेंडिचर 40, अब क्या हो गया एक्सपेंडिचर 64, बढ़ गया है या कम हो गया, बढ़ गया है। तो परसेंटेज मोर है या लेस है, परसेंटेज मोर है, परसेंटेज मोर। कितना परसेंट मोर है 24, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का 24। अब परसेंटेज मोर निकालेंगे तो नीचे लेस करेंगे या मोर करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे नीचे 40 और मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कर दीजिए 4 6, आंसर कितना आ गया 60%। यानी कि आपके एक्सपेंडिचर भी कितने बढ़ गए हैं 60% आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। आइए चीज़ें समझ में बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको कुछ नया लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत इजी वे से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो आपको हमारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना। अब हम ना इनकम और सेविंग से या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर से अब हम सेविंग निकालेंगे, कितनी सेविंग बचाता है। अगर हमें आंसर किस में दिया हुआ परसेंटेज में ना देके अगर किसी और यूनिट में दिया तो उसको भी कैसे निकालते। देखिए, अ पर्सन स्पेंड 66 and 2/3%। अब ये कहेंगे 66 and 2/3% क्या है, जिसको 1/3 की वैल्यू पता होगी उसको इसकी वैल्यू पता होगी। 1/3 क्या होता है 33 and 1/3%, तो 2/3 क्या हो जाएगा 66 and 2/3%। ठीक है, इफ अ पर्सन स्पेंड 66 and 2/3% ऑफ हिज इनकम, अगर इतना खर्च कर देता है इनकम का फिर भी वो बचा लेता है, टू एबल टू सेव
1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ। फाइंड एक्सपेंडिचर, हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब देखिए कितना स्पेंड करता है वो, 66 एंड 2/3, तो पहले इसकी वैल्यू लिखिए, 66 एंड 2/3 कितना हो गया, 2/3, यानी कि ये क्या है हमारी इनकम, ये क्या है हमारी इनकम, इतना क्या करता है वो स्पेंड करता है, तो यानी कि ये क्या है हमारी इनकम और ये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या होती है फ्रेंड, सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 3 - 2 कितनी आई सेविंग, 1, सेविंग कितनी आई हमारे पास 1। अब सेविंग कितनी दी हुई है उसने, कितनी दी हुई है सेविंग, 1200, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट सेविंग की किसके इक्वल आई, 1200 के। हमें तो क्या निकालना है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, 2 यूनिट के इक्वल है। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1200, आंसर कितना आ जाएगा 2400, कितना आंसर आ जाएगा 2400। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब स्कूल पे आ जाते हैं जी, स्कूल की बात कर लेते हैं कि इतने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो कितना % बॉयज़ होंगे, कितना % गर्ल्स होंगे। देखिए क्या है हमारे पास, अगर 70% बॉयज़ हैं, ऐसे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। 70% है बॉयज़ इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर कितने बॉयज़ हैं, 70% बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हमें परसेंटेज में नहीं दी हुई हैं, गर्ल्स हमें किस में दी हुई हैं फ्रेंड्स, किस में दी हुई है गर्ल्स, हमें नॉर्मली वैल्यू दी हुई है कि 504 हमारी गर्ल्स है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ भी कितने होंगे, ये क्या है हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे वो चीज़ें हमें बतानी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे वो हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स में क्या होंगे, बॉयज़ होंगे और क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, यही होगा। अगर 100% हम लेके चलें, अगर बेस हम 100 लेके चलें, तो यानी कि 70 बॉय हो गए और 30 क्या बच गई, गर्ल, क्योंकि 100 का 70% कितना होता है, 7, यही होता है। 100 का 70% कितना होता है, 100 का 70% कितना होता है, 70, ठीक है। तो यानी कि 70 बॉयज़ हो गए, 30 गर्ल्स होगी। अब गर्ल्स कितनी दी हुई है, 504, यानी कि 30 किसके इक्वल आ गई, 504 की इक्वल आ गई। 30 किसके इक्वल, 5, या फिर ऐसे कर सकते हैं, रेशो 30 में नहीं करना, तो 7 रेशो क्या आ गया, 3, 7/3 यूनिट्स। अब 3 यूनिट यानी कि गर्ल्स किसके इक्वल है, गर्ल्स किसके इक्वल है, 504 के, गर्ल्स किसके इक्वल है, 504 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आया आपके पास, 1 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 6 एंड 8 कितना आ जाएगा, 168। अब आप तो किसकी निकालनी है, बॉयज़ निकालने हैं, तो बॉयज़ किसके इक्वल आएंगे, बॉयज़ की यूनिट क्या है, 7 है, तो 7 × 168, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1176 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 1176। हो रही है चीज़ें क्लियर, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोग तक जा रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बस इसके अंदर। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ, ठीक है, या फिर लिख देती हूँ मैं। एक पर्सन है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 13,500। अब उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली इनकम, मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने हैं 9,000, ठीक है। तो यहाँ से उसकी सेविंग कितनी बचेगी वो भी हम करेंगे। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर उसकी इनकम को कि इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का साइन है, कितने %, 14%, एंड एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, वो कितने % से, 7% से। तो आपको बताना है कि सेविंग कितने % से इंक्रीज होएगी या आपकी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। ये चीज़ें हमें बतानी है कि सेविंग हमारी इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। सबसे पहले तो यहाँ से सेविंग निकालिए, इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये, सेविंग कितनी बच गई यहाँ से, 4,500 सेविंग बच गई हमारी। अब इसको रेशो में कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 3, यानी कि 3:2:1, यानी कि 1 क्या है हमारी सेविंग है, 2 हमारी क्या है एक्सपेंडिचर है और 3 हमारी क्या है यहाँ से इनकम है। ये हमारा आ गया रेशो, ठीक है। अब अगर
इस रेशियो को, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, हमें 14% करना है, 3 का 14% करेंगे तो हमारा डेसिमल के अंदर आएगा। तो क्योंकि मेरा रेशियो तो सेम रहता है, अगर मैं इसको 300 लिख दूँ, इसको 200 और इसको 100, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इंक्रीज़ हो रहा है कितना परसेंट? 14%। कितना परसेंट? 14%। अब 300 का 1% कितना होता है? 300 का कितना परसेंट निकालना है? 14% ना। तो 300 का 1% कितना होता है? 3। तो 14% क्या आ जाएगा? 42। यानी कि 42 ऐड करना है तो कितना आ गया? 342। ऐसे इसका कितना करना है? 7%। 200 का 1% क्या होता है? 2। तो 7% कितना हो जाएगा? 14। तो 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 214। अब 342 हमारी क्या आ गया? इनकम। ये हमारी क्या आ गई? एक्सपेंडिचर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी क्या बचेगी? सेविंग। सेविंग कितनी बची आपकी? 128। अब पहले सेविंग क्या थी? 100। अब सेविंग क्या होगी? 28। अब ये बड़ी है या कम हुई है? अब ये बड़ी है या कम हुई है? बड़ी है। कितना परसेंट? 100 था बेस हमारा, कितना परसेंट बढ़ गई है? डायरेक्टली 28%। कितना परसेंट बढ़ गई है हमारा? डायरेक्टली 28%। अब वही कर लो, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो परसेंटेज मोर निकालना है ना हमें। बड़ी है परसेंटेज मोर। परसेंटेज मोर क्या होता है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेस। लेस कितना है? 100 और मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 करके फिर से कितना आ गया? 28%। 28%। हुई चीज़ें क्लियर? अच्छे से समझ आया? ये तो फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ ना, बेस ही चल रहा है हमारा। हम हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज के हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप नॉर्मली जो हमारे कॉमन एग्ज़ाम होते हैं वो वाला कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है फ्रेंड। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ऐसे ऐसे लेक्चर आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई ट्रिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।